हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जो लोग ओटी टेक्नीशियन है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओटी सीरीज की हमारी वीडियो है आगे में। एंडोट्रैकियल ट्यूब, जिसको हम इंट्यूबेशन में यूज करते हैं, वो क्या होती है, किस चीज से बनी होती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं और क्यों किस किस जगह पे इसको यूज किया जाता है। जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, इंट्यूबेट का मतलब होता है कि हमने एक ट्यूब लगाई है और उसको बाहर से हम पेशेंट को ऑक्सीनेशन देते हैं। ज़्यादातर ऐसी केसेस के अंदर होता है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम सर्जरीज करते हैं, जब पेशेंट को हमें पूरा बेहोश करना है और फिर सर्जरीज करनी है, उसको जनरल एनेस्थीसिया। ये सारी हम और बाकी टॉपिक्स में कवर करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। पहले पेशेंट को ऑक्सीनेशन दिया जाता है, जो हमने आपको पूरा का पूरा जो हमने आपको वर्क स्टेशन मशीन दिखाई थी उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को ऑक्सीनेशन देना, प्री मेडिकेशन देना, फिर पेशेंट को सेडेट करना और इंट्यूबेट करना। तो इंट्यूबेट मतलब कि हम ट्यूब को अंदर डाल रहे हैं और वो ट्यूब हमारे माउथ से होती हुई हमारे ट्रैकिया के अंदर चली जाती है। अब इसमें देख पा रहे हैं किस तरह से माउथ से वो हमारे ट्रैकिया में जा रही है और हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम पेशेंट को बाहर से दे रहे हैं। पेशेंट कंप्लीटली बेहोश हो चुका है। आप खुद समझ सकते हो, जब आप पूरे बेहोश पड़े हो तो आप खुद ऑक्सीजन, हो सकता है आप सांस नहीं ले रहे हो, तो हम यहाँ पे पहले ही मेडिसिन से पेशेंट को बेहोश कर दे रहे हैं ताकि हम पेशेंट में बहुत ही आराम से ऑपरेट कर सकें। उसको अब कहते हैं इंट्यूबेशन। तो इंट्यूबेशन में जो हम ट्यूब यूज कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी। इसलिए एंडो मींस इनसाइड, ट्रेकिया मींस ट्रेकिया, हमारा जो ट्रेकिया तो उसके अंदर जाकर हम ऑक्सीनेशन देते हैं। तो कहाँ कहाँ पे इस एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह की होती है हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। ये पूरी की पूरी स्टेरलाइज्ड पैकेट्स के अंदर आती है, वेरियस साइज के अंदर। दिस इज कॉल्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। अभी मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगा इसके अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब्स बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। ये रेडियो ओपेक लाइन इसके अंदर होती है ताकि हम रेडियो उससे भी देख सकें। अगर हम कोई एक्सरे भी करके देख रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें दिख जाएगी, सीएम में भी दिख जाएगी। तो सबसे पहले इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया जाता है? इसका नंबर 1 यूटिलाइजेशन होता है जनरल सर्जरीज के, जब जनरल एनेस्थीसिया के अंदर सर्जरीज करते हैं वहाँ पे नंबर 1। नंबर 2, ट्रॉमा में अगर आपका कोई कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट पूरा का पूरा सेमी कॉन्शियस आ चुका है या फिर पेशेंट ड्राउजी हो चुका है, खुद से एफर्टली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो वहां पे हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं। या फिर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू के अंदर हमने पेशेंट को लिया है, तो वहां पे भी पेशेंट को इंट्यूबेट करके हम लोग जो है उसके ऊपर मॉनिटर्स लगा के रखते हैं पूरा का पूरा, पेशेंट को बाहर से वेंटिलेशन देते हैं, तो जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। तो वेंटिलेटर एक अलग मशीन होती है। तो आईसीयू के अंदर जो मशीन बाहर से ऑक्सीजन दे रही है, बाकी पैरामीटर्स को मेंटेन करे, उसको वेंटिलेटर कहते हैं। दूसरा, जब हम ओटी के अंदर चले जाते हैं तो हमारा वर्क स्टेशन होता है, उसके अंदर भी सारा वेंटिलेटर हमारा इंटीग्रेशन होता है, वहाँ पे हम भी इसको इस्तेमाल करते हो। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इमरजेंसी के अंदर आपको इस्तेमाल कर सकते हो, आईसीयू के अंदर। तो ये होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब्स। तो हमारी ट्रैकिया के अंदर जाएगी और ऑक्सीनेशन हमें प्रोवाइड करेगी। आप देखेंगे ये पूरी की पूरी ऑटोक्लेव होकर आई है, पूरी की पूरी प्री स्टेरलाइज्ड है, ये पूरी क्लोज आती है। इसके ऊपर वेरियस देखेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, नॉन पायरोजेनिक, पायरोजेनिक नहीं है, इन्फेक्शन नहीं कर सकते, रेडियो ओपेक होती है। यानी कि अगर आपने बहुत दिन से पेशेंट्स के अंदर पड़ी हुई है और आप एमआरआई करके देखो, सीएम में देखोगे, तो आपको एक लाइन दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है। एंड इट इज ऑफ वेरियस साइज। ये रॉमसन की यूज करिए, ये वेरियस साइज एमएम के अंदर आती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 3.5। ये 3 या 3.5 से शुरू होती है, 3 mm, 3.5, ये 0.5 के mm में बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों के अंदर हम स्मॉल ट्यूब्स यूज करते हैं, बड़ों के अंदर बड़ी यूज करते हैं। कोई थिक बिल्ड पेशेंट हो उसके अंदर बड़ी यूज होगी, तो 3.5, 4.5, देन 5, 5.5, 6, 6.5, 7, इस तरीके से 0.5 बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए हमें जब भी ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे हमारा क्रैश कार्ट हो, चाहे इमरजेंसी में हमने रखा हो, तो ऑल साइजेस शुड बी अवेलेबल। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हमारे पास सारे साइजेस अवेलेबल होने चाहिए। अब आप इसके अंदर देखोगे हमने सारे के सारे साइजेस को नंबर वाइज मेंटेन कर रखा है, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6.5, 7, इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक डब्बे के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास दूसरा कोई बॉक्स हो उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे कंपोनेंट्स क्या होता है। तो मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए इसको खोल लेता हूँ एक को। तो दिस इज बेसिकली एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये एक एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है।
नाउ यू कैन सी इसके दो एंड हैं, जो चौड़ा वाला एंड होता है ऊपर में जिसमें एक कलर्ड कॉम्बिनेशंस भी दी जाती है, दिस इज अपर, ये ऊपर की तरफ होता है, बाहर होता है, एंड दिस इज द शी शेप स्ट्रक्चर, एंड ये जो आगे में अपर्चर बना हुआ है एंड जो होता है शार्प, ये वाला हमारा अंदर की तरफ जाएगा, दिस इज इनसाइड, तो ये जाएगा इनसाइड। तो यहां से हम जब पेशेंट को हमने इंट्यूबेट करते हैं तो इट विल गो लाइक दिस विल गो लाइक दिस, एंड तो क्या क्या कंपोनेंट हो गए, सो दिस इज द ट्यूब, दिस इज द कफ, ये कफ होता है, एंड दिस इज इन्फ्लेटिंग बैलून, इसमें देखोगे कि ये रबर सा बना हुआ, दिस इज द बैलून, तो इसका क्या फंक्शन होता है, एंड साथ में आप देखोगे देयर इज अ ब्लू लाइन, एक जो ब्लू लाइन पूरी की पूरी बनी हुई है, दिस इज अ रेडियो ओपेक लाइन, ताकि हम देख सकें इसको, ठीक है, एंड दे आर मार्किंग्स, इसके ऊपर पूरी की पूरी मार्किंग्स होती है, तो इस मार्किंग के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कितना हमें अंदर जाना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अंदर ढकेले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता, तो दे आर स्पेसिफिक मार्किंग्स, उसके आधार पे ही जब एनेस्थीसिया वाले इसको करते हैं तो वो अपनी उस मार्किंग पे ही रुकते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरी ट्यूब जा चुकी है। अगर हम बहुत इन चले जाएंगे तो हमारी ट्रैकिया से उसमें ट्रैकिया में से जाके वो दूसरे कंपोनेंट्स में ब्रोंकिया में एंटर कर सकते हैं, जिससे हमें डिफिकल्टी होगी। सो दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज द इनर पार्ट, इसको हम बैलून कहते हैं और इसको हम कफ कहते हैं। तो दिस कफ और ये कफ पूरा अटैच है। सो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले, पेशेंट्स की इनसाइड में इस तरीके से जाएगी एंड दिस कफ विल रिमेन आउट, ये कफ पूरा का पूरा बाहर रहेगा। एक बार जब ये ट्यूब अंदर चली गई तो ये ट्यूब अंदर डालने का तरीका पूरा का पूरा हम इंट्यूबेशन में सिखाएंगे, किस तरीके से लैरिंगोस्कोप को यूज करते हुए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जब अंदर में ट्यूब चली जाती है तो फिर इसको हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करके और फिर कंफर्म करते हैं स्टेथोस्कोप लगा के कि हाँ ये अपनी जगह पे प्लेस्ड है। जब ये अपनी जगह पे प्लेस्ड होती है तो इसको हम लोग यहाँ से इसमें से एयर भर देते हैं। जब एयर भरते हैं इसलिए इसको कफ कहा गया, जैसे ये एयर जाती है ये पूरा का पूरा कनेक्शन इसके साथ होता है, तो ये जो बैलून है ये ओपन हो जाता है, ये पूरा का पूरा फूल जाता है ताकि ये अंदर ही रुकी रहे। जब ये बैलून पूरा अंदर फूल जाएगा तो आप समझ सकते हो कि अंदर रुक जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, ताकि होल्ड कर सके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैलून। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब हमें कंफर्म हो गया है कि ये हमारी ट्यूब बिल्कुल सही जगह पे है, हमने उसको इन्फ्लेट कर दिया है, फिर हम डायनाप्लास्ट की मदद से उसको फिक्स कर देते हैं। माउथ पे गया ना ये, तो डायनाप्लास्ट की मदद से आप फोटो में देखेंगे कैसे हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब और इसको हम कहते हैं इंट्यूबेशन। किस तरीके इसके अलग अलग साइजेस होते हैं वो हमारे एनेस्थीसिया टीम डिसाइड करती है कौन सा साइज इस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली जब आप इसको निकालोगे तो पहले हमें इसको डिफ्लेट करना पड़ेगा। आप इसको सीधा नहीं खींच सकते इसे बाहर। जब हमें पेशेंट को आउट लेना है, पेशेंट की ओटी हो चुकी है, तो इसको पहले डिफ्लेट करेंगे, बैलून को डिफ्लेट। अगर आपने सीधा खींच दिया तो क्या होगा, पूरी इंजरी करते हुए आ जाएगा, पूरा अंदर ब्लीडिंग की ब्लीडिंग हो जाएगी। सिमिलरली जैसे कैथेटर लगाते हैं वैसे उसमें भी यही होता है। सो वी नीड टू डिफ्लेट इट, पहले उसको डिफ्लेट करेंगे, फिर उसको हम डायनाप्लास्ट को हटाएंगे और फिर इसको बाहर निकाल के रेड वाला जो हमारा बैग होता है उसके अंदर, रेड वाले बास्केट के अंदर इसको डाल दिया जाता है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। इन शॉर्ट जब मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ तो इसके टू पार्ट्स है, अपर पार्ट जो बाहर रहेगा और इनर पार्ट। इसके अंदर एक पूरा का पूरा इंसफ्लेट करने का एक बैलून होता है नीचे में, और बाहर में हमारे पास कफ होता है जहाँ से इंसफ्लेट करते हैं, और एक रेडियो ओपेक लाइन होती है एंड मार्किंग्स होती है। ये अलग अलग साइजेस में आती है और हमें हर साइज को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये हमें इंट्यूबेशन के लिए, पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए पाइप का इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिकल में अपना भविष्य बना रहे हैं या पैरामेडिकल का सोच भी रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी चैनल है जो ऑलरेडी पैरामेडिकल में कहीं इस्टेब्लिश है, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और दोबारा से रिफ्रेश हो सके और बेटर आप सीख सको, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी गाइडेंस हमारी डॉक्टर टीम ही आपको दे रही है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू सो मच।